ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. नाउ लास्ट लेक्चर में वी जस्ट स्टार्टेड विद द कंटेंट कि हम लोग क्या सिलेबस पढ़ेंगे एंड हाउ विल बी प्रोसीडिंग. अच्छा, दूसरी चीज, लास्ट ईयर है ना, मुझे बच्चों ने थोड़ा सा एक वो बोला था कि मैम आप ये जो पीडीएफ बनाते हो तो दे आर वेरी हेल्पफुल, तो इसको ना आप सेव करके रखा कर. तो इस बार मैंने यही सोचा है कि आई विल मेक चैप्टर वाइज पीडीएफ एंड देन आई विल शेयर इन द ग्रुप्स. तो आपके पास मेरी हैंड रिटन भी हो जाएगी और आप जो सॉल्व करो वो भी हो जाएगा. तो आपके क्या चैट्स में वो हमेशा मिलेगा. नहीं तो जनरली क्या लास्ट में क्या 12th तक जाते जाते वो रजिस्टर्स इतने भर जाते हैं कि द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हमने कौन सा चैप्टर कौन से रजिस्टर में किया था. तो एटलीस्ट यू विल हैव इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. सो आई विल सेंड ऑल दीज सॉफ्ट कॉपीज. जैसे जैसे हमारा टॉपिक फिनिश होगा वैसे वैसे आई विल सेंड. अभी एक एक पीडीएफ, तो इसलिए आज मैंने पीडीएफ का नेम ही चेंज कर दिया. मैंने पीडीएफ का नेम ही परपेचुअली रख दिया. नहीं तो मैं हमेशा जनरली क्लास 11 क्लास 12 यही रखती हूँ, फिर उसको डिलीट कर देती हूँ. बट दिस टाइम दे आर सेइंग, लास्ट ईयर उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप ये ऐसे लिखते हो और इतने कलर्स यूज करते हो, सो वी वांट दीज पीडीएफ. तो अभी मैं इसको सेव कर दूंगी एंड आई विल सेंड यू दीज इन द ग्रुप्स इटसेल्फ. ऐसे ही हम लोगों ने वो पीडीएफ हमारी फाइनल रिवीजन सीरीज की भी शेयर की थी, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल. तो वो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है. अभी आपको सब्जेक्ट सब चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया था आपको, और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. परपेचुइटी, ईएमआई, सिंकिंग फंड्स एक चैप्टर में है. देन वी हैव सीएजीआर, रेट ऑफ रिटर्न, effective rate of interest and your depreciation in the second chapter. So I told you seven topics में आपके पूरे financial mathematics divided है, which is of 15 marks. This 15 marks comprises of all the types of topics: 1 mark, 2 mark, 3 mark, 5 mark and passage based questions. So you'll have all varieties of questions from this particular topic. ठीक है. एंड इन दी एंड आप जाओगे ना तो यूल फाइंड कि हाँ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो, कि मतलब डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा ईएमआई मिक्स हो गया या सिंकिंग फंड में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन मिक्स हो गया, ऐसे करके देयर इज अ मिक्सचर ऑल्सो. ठीक है. सो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज परपेचुइटी और द परपेचुअल एन्युटी. राइट. सो परपेचुअल एन्युटी की बात करते हैं हम लोग. सो जब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम थोड़ा सा 11th में गए थे. हम लोगों ने बेसिक टर्म्स, बिकॉज वी विल बी यूजिंग ऑल दीज टर्म्स हियर ऑल्सो, सो वी जस्ट क्विकली रिवाइज द बेसिक टर्म्स. तो बेसिक टर्म्स में हमने ना जैसे एन्युटी के बारे में पढ़ा था. एन्युटी क्या होती है? एक सेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, एक फिक्स नंबर ऑफ पेमेंट्स होती हैं जो फिक्स्ड अमाउंट की होती है. द अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, राइट. और वो कैसे होता है? एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज डिसाइडेड म्यूचुअली. ठीक है. सो यहाँ पे जो फिक्स पेमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? आर. हम उसको आर से डिनोट करेंगे. देन उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात की थी कि आज के टाइम पे उस आर की क्या वैल्यू है, या आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है जो आपको फाइनली मिलने वाली है. जैसे आपने बैंक में आरडी अकाउंट डाल रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि आपको वो लालच क्या देता है सामने वाला? या तो ऐसा कर, वो पीसी ज्वेलर वगैरह की स्कीम है, मैं तुम्हें बताती हूँ. पीसी ज्वेलर्स की स्कीम होती है, पहले तो चलती थी, आई डोंट नो अभी चलती है नहीं चलती है. 5,000 रुपए एवरी मंथ डिपॉजिट कराओ. ठीक है. 5,000 रुपए मैंने एवरी मंथ डिपॉजिट कराया, तो एक साल में मैंने कितने डिपॉजिट कराए? 60,000 रुपए डिपॉजिट कराया. और वो स्कीम में पता है तुमको लालच क्या देते हैं? कि यू डिपॉजिट दी 60,000 एंड यू कैन बाय अ ज्वेलरी वर्थ ₹75,000. समझे मेरी बात? तो तुमको क्या लगा कि यार मैं आज 60,000 दे रही हूँ, मुझे फ्यूचर में 75,000 की ज्वेलरी खरीदने मिलेगी. तुम्हें क्या लग रहा है वो 15,000 मुझे फ्री के मिल रहे हैं, और एक्चुअली तुम्हें फ्री के मिल रहे हैं क्या? वो नहीं. तुम वो जो 5-5 हजार रुपए भरते जा रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं वो ब्याज जोड़ जोड़ के वो पैसा बना रहे हैं और फिर वो आपको ज्वेलरी बेच रहे हैं. अच्छा, इससे वो कस्टमर भी फिक्स कर रहे हैं. फिक्स हो गया ना यार, तूने 60,000 रुपए तो दे ही दिया, अब तो तेरे को झक मारा के 75,000 की ज्वेलरी लेनी ही लेनी पड़ेगी. 60,000 तो जमा हो गए, 15,000 की आपको ज्वेलरी लेनी पड़ेगी. आइए आइए लतीफ, प्लीज प्लीज. हेलो मैम. ठीक है. सो वो क्या होता है, कस्टमर भी आपका फिक्स हो गया. सो ये आपको एक वो दी जाती है, एक टेम्पटेशन. तो आज के टाइम पे तो तुम्हें क्या लग रहा है यार, 60,000 है, 75,000 की चीज मिलेगी. तो आज के टाइम पे तुम सोच रहे हो प्रेजेंट वैल्यू 60,000, मिल रही चीज है 75,000. राइट. सो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, कि आज के टाइम पे उसकी एक्चुअल कीमत क्या है. बट एक्चुअल कीमत क्या उसकी 60,000 होती है क्या? नहीं. वो 5-5 हजार में ब्याज जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है. वो 60,000 से थोड़ी ज्यादा ही रहती है, कम ही रहती है बेसिकली. सॉरी. ठीक है. सो नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे एन. देन आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डिफाइन की थी. आर हम लोग जनरली आर परसेंट पर एनम बोलते हैं. 10% पर एनम, 12% पर एनम, 15% पर एनम. पर हम लोग यहाँ पे पर एनम जनरली कम डील करते हैं. हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे में डील करते हैं. तो उसके लिए मैंने आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, विच वॉज आई. आई क्या था संभवी? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड पर रुपी. यू हैव टू डिवाइड बाय 100 ऑल्सो. पर रुपी आपको कैलकुलेट करना ही रहेगा. सो आई वॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड पर रुपी, जिसका फॉर्मूला मैंने बोला था R upon I into R upon 100 into N.
गॉट इट क्या? सो I इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू एन। आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, हम लोग ज्यादातर इसको ना क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करेंगे, कभी कभी जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को आएगा ना तो वहां पे तब ये यूज आएगा, बाकी तो जनरली आप ओरली भी निकाल पाओगे। देन हमने I की वैल्यूज डिस्कस की थी कि जैसे अगर मेरी कंपाउंडिंग ईयरली है तो n की वैल्यू 1 हो गई, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो n की वैल्यू 4 एंड कंपाउंडिंग मंथली है तो n की वैल्यू 12। वेरी सिंपल, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। गॉट इट? चलिए लेट अस स्टार्ट विद फॉर्मूला नाउ। टाइप्स ऑफ एन्युटी पढ़ी थी हमने लास्ट में। टाइप्स ऑफ एन्युटी आपको मैंने बेसिक डेफिनेशंस बताई थी, देखो यार। अच्छा, इसमें मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस किया वर्ड्स पे क्योंकि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, देखो ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज पूछ सकता है वो आपसे कि इन दी फॉर्मूला फॉर कंपाउंड परपेचुअल एन्युटी व्हाट डज आई रिप्रेजेंट, ठीक है। सो आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर कंपाउंडिंग पीरियड और पर पीरियड, पर कंपाउंडिंग या पर पीरियड, सिंपल, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। परपेचुइटी क्या होती है? परपेचुइटी इज व्हेन इट स्टार्ट्स ऑन अ फिक्स्ड डेट बट कंटिन्यूज फॉर एवर एंड एवर, चलती रहेगी। सी एंड का कोई यहाँ है ही नहीं कंसेप्ट ही, ठीक है। उससे पहले हमने कंटिंजेंट पढ़ी थी, कंटिंजेंट में क्या बोला था? स्टार्ट्स ऑन अ फिक्स्ड डेट बट इट इज नॉट सर्टेन कि वो कब एंड होगी। यस इट विल एंड, it will end but it is not certain when it will end, ठीक है। सो एंडिंग का वहां पे है स्कोप, परपेचुइटी में एंडिंग का स्कोप है ही नहीं, ठीक है क्या। एंड लास्टली वो एक और हमने जो सिंपल सी पढ़ी थी वो तो एन्युटी सर्टेन होती है, स्टार्ट भी फिक्स डेट पे होती है, एंड भी फिक्स डेट पे होती है, बहुत सिस्टमैटिक होती है ये, मतलब इसके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि आज चालू करनी है और आज खत्म करनी है बस। कंटिंजेंट एन्युटी में क्या होता है? चालू तो करनी है पर पता नहीं कब खत्म करनी है, वो एंडिंग की क्लैरिटी नहीं है। और आप सॉरी कंटिंजेंट में, एंड परपेचुइटी में क्या होता है? चालू कर दी बस, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, कमी नहीं है हमारे, हम डालते रहेंगे ऐसा। सो दैट इज नोन एज परपेचुअल एन्युटी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट। नाउ अब मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि ये अगर ये पूरा इनफाइनाइट पीरियड तक चलती रहेगी तो यार क्या आप इसकी बाद में कॉपी कर लेना, अच्छा ओके, ये लो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये फ्यूचर में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कंटिन्यूस फॉर एवर एंड एवर। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स कोई हिसाब ही नहीं है यार, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, 40 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, हमें नहीं पता। तो क्या आप इसकी फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो? नो, वी कैन नॉट, क्योंकि यार फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू कब होती है? जब पता हो कब खत्म हो रही है यार, यहाँ तो खत्म ही कब हो रही है यही नहीं पता हमको। इट विल एंड कंटिन्यूसली गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो कभी फ्यूचर वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी। तुमने निकाल ली मान लो 10 साल बाद, फिर एक और आ गया पेमेंट तो उसमें और ऐड कर देंगे, तो फ्यूचर वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। सो इन केस ऑफ परपेचुअल एन्युटी वी हैव ओनली वन कंसेप्ट विच इज कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो जैसे मेरे दादाजी ने सोचा कि या हिमानी के दादाजी ने सोचा, ठीक है, हिमानी को हर महीने है ना 1500 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक इसकी नीड्स के लिए 1500 रुपए हिमानी को रिक्वायर्ड है, कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए बेसिक मान लेते 1500 रुपए की रिक्वायरमेंट है। दादाजी की ये इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर जाऊं कि हिमानी को हर महीने 1500 रुपए आ जाए, ठीक है। तो अब 1500 1500 1500 1500 महीने, दादाजी की क्या इच्छा है? 1500 महीने फॉर एवर हिमानी को मिलते रहे। तो आज मैं कितने रुपए जमा करा के जाऊं कि हिमानी को 1500 रुपए 1500 रुपए 1500 रुपए 1500 रुपए हर महीने मिलता ही रहे, या हर साल मिलता रहे, साल रख लेते हैं आपको इजी रहेगा समझ में, ठीक है। तो एवरी ईयर हिमानी वांट्स 1500, तो दादाजी ने सोचा अब ये 1500 रुपए हिमानी को देने, तो आज कुछ फंड जोड़ के जाना पड़ेगा ना, कि उसमें ब्याज भी जुड़ता रहेगा और हर साल इसको 1500 रुपए डिडक्ट भी होते रहेंगे और पैसा मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। मैंने जमा करा दिया, हिमानी हर साल 1500 रुपए निकालेगी भी ना तो भी इसमें ब्याज का जुड़ने से वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर, वो जब तक है तब तक लेती रहेगी 1500 रुपए। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम पे कितना पैसा जोड़ूं कि हिमानी को हर साल 1500 रुपए मिल जाए, और यहाँ पे वही ब्याज दर दे रखी होती है आपको कि मनी जो है वो इतने टाइम पे मल्टीप्लाई होता है। हर बैंक अलग अलग ऑफर करती है ना, कि हमारी बैंक 12% दे रही है ब्याज, तुम्हारी बैंक 10% दे रही है, तुम्हारी बैंक 15% दे रही है, तो तुम उस हिसाब से अपने फंड्स को मैनेज करते कि 15% ब्याज दे रही है, पहले उधर जाके जमा कराऊंगी ज्यादा पैसा, ब्याज ज्यादा मिलेगा। 100 रुपए 15 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 100 रुपए पे 12 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली किस पे जाऊंगी? 100 रुपए पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको ब्याज दर दे रखी होती है, हमको कितना रुपया चाहिए वो दे रहा होता है, दे रखा होता है, किस इंटरवल में चाहिए वो भी दे रखा होता है। हमें क्या निकालना है? आज कितने पैसे जोड़ू, आज कितने टोटल पैसे जोड़ू, दैट इज नोन एज योर प्रेजेंट वैल्यू।
तो आज के टाइम पे मैं कितने पैसे जोड़ूं कि हिमानी को 1500 हर साल मिल जाए। ठीक है क्या, समझ आई बात, समझ आया? सो आई वॉन्ट आर 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 रुपीज एवरी पीरियड, आफ्टर एवरी पीरियड आई वॉन्ट दिस आर 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 आर। अच्छा, इसमें भी हमने दो केसेस पढ़े थे ना, एक तो पेमेंट कब होती है बिगनिंग ऑफ द पीरियड में, और एक पेमेंट कब होती है एंड ऑफ द पीरियड में। किराया कब आता है बिगनिंग ऑफ द मंथ, और सैलरी कब मिलती है एंड ऑफ द मंथ। वैसे ही कुछ कंसेप्ट है, यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे कि आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिक्स पेमेंट कब मिल रही है, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड मिल रही है या एट द एंड ऑफ द पीरियड मिल रही है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रेगुलर एनुइटी क्या होती है हमेशा एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो पहले हम एट द एंड ऑफ द पीरियड समझते हैं, ठीक है। सो लेट अस से, let's consider how we calculate its present value, ठीक है। so annuity at the end, आप चाहें तो perpetuity at the end लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, it is up to you, annuity और perpetuity at the end of period। अच्छा, हम टाइमलाइन बनाती हूँ, टाइमलाइन बनाते हैं हम लोग। सो इट कंटिन्यूज फॉर एवर, तो मेरे को एंड पॉइंट तो बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये 0 है आज का प्रेजेंट वैल्यू आज टाइम पे। फर्स्ट ईयर एंड होते ही, मतलब 1 ईयर एंड होते ही तुम्हें कितना रुपया मिल रहा है यहाँ से, आर विड्रॉ कर लिया तुमने, एक साल खत्म होते ही तुमको आर की अमाउंट मिल गई। अच्छा, दूसरा साल खत्म होते ही तुम्हें फिर से आर का अमाउंट मिल गया, हाँ या ना? देखो तो ये आर 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 मिलता जा रहा है। अच्छा, ऐसे तीसरे साल पे, चौथे साल पे, पांचवें साल पे एंड सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने वो पढ़ा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसमें अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे 1 है, इंटरेस्ट यहाँ आई है, आई बोल दूं चलेगा, आई 1 प्लस आर बाय 100 लिखते थे ना तुम, ए बराबर पी इंटू आर बाय 100 को मैं आई बोल दूं यहाँ पे, क्योंकि पर पीरियड की बात करी तो 1 ही है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आई, ये हमने शॉर्ट में पढ़ा भी था, ध्यान है तो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ए क्या था फ्यूचर वैल्यू, पी क्या था प्रिंसिपल, मतलब प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पे। आज के टाइम पे 1000 रुपए जमा कराए, एक साल बाद 1020 रुपए मिल गए, तो 20 रुपए का मेरे को ब्याज मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे अमाउंट क्या है फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है आर, एक पीरियड के बाद तुम्हें क्या मिला आर, और उसका एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होगा, आर कैसे मिला, इंटरेस्ट जोड़ के मिला होगा, एक साल का इंटरेस्ट मिला ना, एक पीरियड का इंटरेस्ट, एक साल, अभी हमने हिमानी का एग्जांपल एक साल का लिया, तो एक साल का इंटरेस्ट जुड़ गया, तो एक साल का इंटरेस्ट जुड़ के आर बना, तो एक्चुअली वो कितना रुपया हुआ होगा, एक्चुअली वो क्या था, एक्चुअल वैल्यूज की P विल बी A अपॉन 1 प्लस आई, एक्चुअल वैल्यूज की यही थी ना, तुमने 1000 रुपए जमा कराए, 1020 मिले, तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1000 थी, जो अमाउंट क्या मिला तुम्हें 1020, अभी तुम्हें क्या मिल रहा है आर मिल रहा है ना, तो तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी उस आर की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर फर्स्ट, ये R1 ये R2 बोल देती हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट R1 कितनी हो गई R1 अपॉन 1 प्लस आई, देखो तो सेम इंटरेस्ट, देखो तो R1 कैसे बना, R1 इज इक्वल टू बेसिकली आपको जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू रही होगी 1 प्लस आई की पावर 1, हाँ या ना ऐसे ही। अच्छा, R2 कैसे मिला होगा, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू रही होगी, ये प्रेजेंट वैल्यू 1, ये प्रेजेंट वैल्यू 2, 1 प्लस आई की पावर 2, क्योंकि उस पर 2 पीरियड्स का ब्याज लगा, समझे मेरी बात, 2 पीरियड्स का ब्याज लगा, समझ आई। ऐसे तीसरी वाली क्या होगी हर्षल, R3 क्या होगी, R3 बेसिकली क्या होगी, करेक्ट। अच्छा, अब मुझे सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, तो इन सबका सम टोटल निकाल लूं, आर प्लस R1 की प्रेजेंट वैल्यू प्लस R2 की प्रेजेंट वैल्यू प्लस R3 की प्रेजेंट वैल्यू प्लस R4 की, एंड सिंस इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज इट विल कंटिन्यू इन्फिनिटी, करेक्ट। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी PV1 प्लस PV2 प्लस PV3 एंड सो ऑन। अच्छा, मैं PV1 PV2 PV3 मतलब R1 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है क्या, समझे। अच्छा, इसके भाव, हाँ जी, नहीं तो ओरिजिनली जो थी उसमें 2 बार का इंटरेस्ट ऐड हो गया ना, हाँ, तो वो आर ही बनेगी, अल्टीमेटली बनेगी तो आर ही ना, ऐसा अमाउंट आपका आर ही रहेगा। R3 का मतलब, R3 मतलब थर्ड पीरियड पे जो पेमेंट आया वो, बस मतलब ऐसा कोई नया नाम नहीं, आर ही है, तो वो वैल्यू आर ही 1500 रुपए ही है, पर वो थर्ड पीरियड के एंड पे मिली, इसलिए मैंने उसको 3 लिख दिया, बस ये यहाँ पे इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, देखो
ये फर्स्ट पीरियड के एंड पे मिली तो उसको मैंने R1 नाम दे दिया। मिला तो वही 1500 रुपया ही, पैसा चेंज नहीं हो रहा है, दे ऑल आर इक्वली 1500 रुपया ही मिल रहा है, पर ये R1 नाम क्या दे दिया मैंने, फर्स्ट पीरियड के एंड पे दिया, R2 नाम दे दिया सेकंड पीरियड के एंड पे दिया, R3 नाम दे दिया थर्ड पीरियड के एंड पे दिया, इसलिए मैंने R1 R2 R3 नाम दे दिया। आप उसको R भी लिख सकते थे सेम, ठीक है, समझे क्या ना। इधर से मेरे को ये सारी वैल्यूज मिली, इन सबकी मैंने वैल्यू अभी अभी निकाली थी, R/1 + I प्लस R/1 + I स्क्वायर प्लस R/1 + I का क्यूब, वही मैंने आपको बोला ना R1 R2 R3 और ऑल सेम, मैंने फॉर्मूले में से लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई, आप लोगों ने क्लास 11 में जीपी पढ़ा था ना, याद है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स A/1 - R, हाँ या ना, याद आया सबको, जल्दी से बता दो, है ना। अच्छा यहाँ पे A क्या होगा, वेरी नाइस, R/1 + I, एंड व्हाट अबाउट R हियर, वेरी गुड, 1/1 + I से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो सही लिखा है क्या, हर्षल आ रहा है क्या, गॉट इट। चलें आगे, हिमानी आया, कैसे मिला, समझ आ गया, ऐसे कंफ्यूज क्यों दिख रही है तू, क्या मैं इसको ऐसा नहीं कह सकती, ये वाले को इसको समझना, R/1 + I इंटू 1/1 + I, हाँ या ना। जीपी में कैसे लिखते हैं, A × R, A × R², देख ये A और ये R हो गया, समझी, तो A और R निकल गया हमारा, समझे। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या, पता है ऐसे तुम बोलोगे मुझे लास्ट में जाते जाते हैं ना, इसके बाद जैसे मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकालूंगी ना, तुम बोलोगे क्या मैम इतना कराया। चलो देखते हैं, अभी आंसर देखो कितना सुंदर निकलेगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एस इन्फिनिटी, लगाओ फॉर्मूला A/1 - R, लगाना, A इज R/1 + I अपॉन 1 - R 1/1 + I, ठीक है क्या, सही लिखियो। अच्छा देखो जरा, R/, वेरी नाइस 1 + I, सॉरी 1 + I - 1, देखो जरा कितना सुंदर दिख रहा है, अपॉन 1 + I है, तो देखो यार 1 + I से 1 + I तो कट ही गया और 1 - 1 हो गया, बचा क्या, कितना सुंदर फॉर्मूला है यार, R/I, कितनी कहानी गाई और लेके आई बस R/I, कितना सुंदर है ना, ऐसे फॉर्मूले कितने राजी हो जाए अपन, है ना समझ आया आप लोगों को, पक्का एवरीवन, ऑलराइट। चलो अब हिमानी वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी क्वेश्चन दिया था ना, हिमानी के दादाजी ने सोचा था कि हर साल हिमानी को 1500 रुपये मिल जाए, ठीक है, 15% ब्याज पे उन्होंने पैसा छुड़ाया, आज के टाइम पे बता दो कितना पैसा जोड़ना चाहिए। सो व्हाट हिमानीज ग्रैंडफादर वांट्स दैट शी गेट्स 1500 एवरी ईयर, कंपाउंडिंग पीरियड क्या हो गया, ईयर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रही हूँ मैं, 15% का ब्याज दे रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया दे रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी हूँ मैं, 15% का मैंने ब्याज दिया पर एनम, और कंपाउंडिंग 1 टाइम ही है, तो आई की वैल्यू बताओगे क्या होगी, 15/100। अभी देखना मैं क्यों नहीं 0.15 लिख रही हूँ, मेरे को घबराहट होती है डेसिमल देख के, अभी देखना कितना सुंदर बनाऊंगी। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या बोले थे दादाजी, साल के एवरी एंड पे 31 दिसंबर पे हिमानी को 1500 रुपए मिल जाए, सो दिस इज एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो दादाजी वांटेड कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हिमानी को 1500 रुपए मिल जाए, आज मैं जोड़ के चला जाता हूँ उसके लिए पैसा, ठीक है। फिर हिमानी के जैसे 2-3 और उनके पोते पोती होंगे, तो वो सोचे सबका फंड बना दूंगा, सबको 1500 रुपए मिलेंगे, भाई ऐसे तो नहीं यार, बच्चे फिर पोते पोती सारे देंगे ना यार, हिमानी कोई फेवरेट थी क्या यार, उसी के लिए छोड़ के गए आप, तो उन्होंने क्या अलग अलग फंड्स बना दिए फिर, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई कितने बनते हैं, तो इधर से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हिमानी के दादाजी को जो आज जोड़ने चाहिए, R/I कितना हुआ 1500 अपॉन 15/100। अब समझ आया मैंने क्यों ऐसा लिखा, डेसिमल्स में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, इधर से आ जाएगा 1500 × 100 अपॉन 15, अरे कितना सिंपल है यार, दादाजी आज के टाइम पे 10,000 जोड़ दे बस, हिमानी तो मतलब जिंदगी भर 1500 रुपए लेगी साल के। अच्छा ये हिमानी को अच्छे भी लगेंगे, मुफ्त के मिल रहे हैं, बिना मेहनत के 1500 रुपए आ रहे हैं यार, ठीक है। तो अभी के दादाजी ने सोचा होगा मेरे पास 5 बच्चे हैं, 5 पोते पोती हैं, मैं पांचों के लिए ना कुछ पैसा जोड़ जाता हूँ, जिससे 1500 सबके पास मिल जाए, तो दादाजी के 50,000 रुपए वो 5 अकाउंट में डाल जाएंगे, 5 पोते पोतियों के 10,000, तो हिमानी और बाकी उसके जो भाई बहन है सब जिंदगी भर 1500 रुपए खाएंगे। समझ आई बात, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, पक्का एवरीवन, इज दिस क्लियर।
समझ आई? एट द एंड का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू। कैन यू? हाँ, नहीं नहीं होता है ना, इंटरेस्ट ऐड ऑन होता रहता है ना। भाई मैंने आज 10,000 रुपये जमा कराए, एक साल में मुझे इस पर 15% ब्याज भी तो मिलेगा, तू सोच। तो मेरा पैसा मल्टीप्लाई भी हो रहा है, भले उसने तो सिर्फ 1,500 रुपये ही निकाले, पर मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1,500 रुपये ब्याज से। समझे आप? सो इवन इफ शी इज टेकिंग आउट सम अमाउंट, आई स्टिल हैव सम इन माई वी कैन से अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट एड ऑन होता ही रहेगा 15% का। तो दैट इज पॉसिबल, इट कंटिन्यूज फॉर एवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, सी इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। लॉजिकली देखें तो ये बड़े बड़े अमाउंट्स भी होते हैं ऐसा। ठीक है, समझ आई बात? पक्का? सो व्हेन द इंस्टॉलमेंट और व्हेन द पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, the present value is given by R by I. Can you calculate its future value? No. Why? Because it is endless. Yes, it is infinite. So इस पे एक assertion reason बन सकता है हमारे पास में कि क्या assertion होगा? That the present value of a perpetuity is given by R by I. ठीक है, we cannot calculate the future value. ठीक है, और फिर reason में दे दिया the future value of a regular annuity is not defined because it is infinite. Correct? दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी हैं, सही है क्या? क्योंकि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट चलती रहेगी ना यार। 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 पे इंटरेस्ट 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 भी ऐड होता रहेगा, पर तुम देखो ना ये तो इनफाइनाइट चलती रहेगी, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसकी फ्यूचर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? समझ आ गया? लॉजिक समझ आ गया क्यों फ्यूचर वैल्यू नहीं? क्योंकि हम लोग एनुअलिटी के साथ हमेशा दो टर्म्स पढ़ते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सिर्फ एक परपेचुइटी ही ऐसी एनुइटी है जहां पे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी जाती है, बिकॉज दैट इज ओनली कैलकुलेटेड, बाकी रेसा नॉट। समझ आई क्या? पक्का? चलें आगे, चलें क्वेश्चन करें एक क्वेश्चन। चलिए आ जाइए। Find the present value of a sequence of payment rupees 1,000 made at the end of every 6 months. See, I'm saying at the end of every 6 months and continuing forever and ever. मतलब it is an infinite annuity, मतलब perpetuity. If money is worth 8% compounded semi-annually. Compounding कब हो रही है? Semi-annually. So what will be the n year? 2. Very nice. करें क्या? और 1,000 रुपए की मिल रही है हमको यहाँ पे। So question number 1 देखते हैं। Periodic payment is rupees 1,000. ठीक है, अच्छा R दे रखा है आपको यहाँ पे R%, 8%। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/200. Why 200? Because we are compounding it semi-annually. चाहे तो उसको 4/100 लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए, और नहीं चाहे तो आप मत भी कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। क्या कर रहे हैं? 4/100 और फिर उसके बाद 1/25, ऐसा कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे हैं? जो आपको ठीक लगे। 4/100 है ना, तो ठीक है 4/100 पे सॉल्व कर लेंगे। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या बोले? 1,000 रुपए हर 6 महीने में मिल जाए। आज के टाइम पे कितना जोड़ू? R by I. वेरी सिंपल। यू वोंट बिलीव, पता है सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आया है, the present value of a perpetuity when the payment is made at the end of every year is given by. वेरी सिंपल। देखो सीबीएसई से बुरा भी नहीं है, इतना बुरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा उसने? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी of payment R made at the end of every period is given by, और फॉर्मूला पता है क्या दिया? R plus I, R into I, R by I और R by I plus। बहुत ही अब बताओ आंसर। समझे? इसका आंसर बता दो अब तुम। क्या है? 1,000/4/100। क्या निकाला? कितना है? रुपीज। देखो यार, मात्र 25,000 आज के टाइम पे जोड़ दो और हर 6 महीने में 1,000 रुपए निकाल लो। समझ आया ना? समझ आई? पक्का तुम्हें कभी तुमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होता है। देखो इसने तो क्वेश्चन भी पूछ लिया मैम, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है। 6 महीने, हाँ 6 महीने, हाँ एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। हाँ जैसे आप मान लो आपने 1 जनवरी 2025 को 25,000, हाँ 25,000 रुपए जमा कराए, तो आप 30 जून को या 1 जुलाई को 1,000 रुपए निकाल लो। मतलब वो एंड फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया ना, फर्स्ट 6 महीना खत्म हो गया ना, एंड ऑफ द पीरियड पे निकाल लो, फिर नेक्स्ट 31 दिसंबर को निकालो, एंड सो ऑन। समझे? गॉट इट?
वो बैंक, हाँ ऑब्वियसली, हाँ तो वही मैंने बोला ना, दादाजी सब पोते पोती के लिए देके जाएंगे, अलग अलग अकाउंट बना के जाएंगे ना, ये हिमानी का अकाउंट है, मतलब इसकी नॉमिनी हिमानी है, इसकी नॉमिनी हिमानी का भाई है, इसकी नॉमिनी ये है, इसकी नॉमिनी ये, अलग अलग होंगे, तो अलग अलग, तो कोई होगा वो फर्दर नॉमिनेशंस तो होते ही है ना, ऐसा। जैसे सी इसमें होते हैं, बैंक्स की रूल्स होते हैं कुछ 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 कुछ, यू हैव टू नॉमिनेट, ऐसा कि इफ यू आर नॉट देयर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हम लोग ऐसे करते हैं ना, वही चीज़ है। जैसे हस्बैंड पहले वाइफ को करता है नॉमिनेट, फिर उसके बाद अपने चिल्ड्रन को करता है, फिर हस्बैंड मान लो सपोज इफ द हस्बैंड हैज एक्सपायर्ड, तो फिर वाइफ उसका मेन अकाउंट होल्डर हो जाती है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट नॉमिनी, वो मेन अकाउंट होल्डर हो गए और उसके बच्चे सेकंड नॉमिनीज हो गए। फिर इफ वाइफ आल्सो एक्सपायर्स देन डेफिनेटली द अकाउंट विल गेट ट्रांसफर टू द फर्स्ट नॉमिनी हु वाज, हूसोएवर इट वाज। ठीक है, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ, तो मेरे नाम पे करके चले गए, मेरा भाई मुझे गालियां ही देता रह गया। ठीक है, चले आगे, चलिए नाउ मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ परपेचुअल बॉन्ड जनरेट्स एन एनुअल रिटर्न, सी और 50,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 50,000 रुपए हर साल के एंड में आपको मिलते हैं, एक परपेचुअल बॉन्ड है, बॉन्ड्स देते भी हैं अच्छा रिटर्न्स, दे गिव गुड रिटर्न्स। ठीक है, अ परपेचुअल बॉन्ड जनरेट्स एन एनुअल रिटर्न ऑफ 50,000 payable at the end of each year. Find the present value of this perpetuity if the money is worth 6% per annum. हर्षल आ रहा है ना? डन, करो फटाफट, चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 50,000 रुपीज, अच्छा हर साल के अंत में दे रहा है, तो क्या हो जाएगी हिमानी इसकी आई? वेरी गुड, 6/100। I got the answer from Harshal. Next H of our class, other H of our class. Okay, 6/100। चलो भाई प्रेजेंट वैल्यू, अब आप लोग सोचोगे हमारे घर वाले ये वाली करके जाने चाहिए थे, कम से कम 50,000 दिखे तो सही। क्या आ जाएगा भाई? 50,000 अपॉन 6/100, थोड़ा सा ये डेसिमल्स में आंसर आएगा, देख लो। हाँ तो रुपीस कितना, 80 कितना, 80,000, 8 लाख कितना आ रहा है? फिर पॉइंट, आप इसमें चाहें तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 8,33,333 भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स आप रिमूव कर सकते हैं, 0 0 भी कर सकते हैं, बट सिंस इट इज वेरी डायरेक्ट ना, मतलब इजीली कैलकुलेटेबल है, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ दीजिए। यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जहाँ पे आपके आंसर्स जैसे 2,455 रुपीज एंड 67 पैसा आ रहा है, तो आप उसको 55 को 56 कर सकते हो, या 88 पैसा आ रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा है। अब आप राउंड ऑफ करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक है, ऐसा। गॉट इट? आ रहा है भाविका? आर यू एबल टू? चलिए चलें आगे, नेक्स्ट करें क्या? अच्छा आप इसी में होमवर्क क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करेंगे क्या मेरे लिए? क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस का ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आ रहा है तो गंदा काम, एक कट मार दिया कर, ठीक है? इतना ऐसे डिजाइनिंग, अब देख कितना गंदा दिखता है। प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दे, रुपीज लगाएं, हमको यहाँ मजे थोड़ी ना आ रहे थे जो हम सब पे रुपीस लगा लगा के बैठे हैं? मैं तो डॉलर में काम करने लग जाऊं फिर। ओहो फिर तो बल्ले बल्ले, अगर डॉलर में 50,000 डॉलर हर साल मिल रहे तो ओहो ऐश, भाई सामने वाला कुछ करेगा ही नहीं जिंदगी भर, हर साल आ जाएंगे 50,000 डॉलर, क्या चाहिए? 50,000 डॉलर मतलब तुम सोच लो ऑलमोस्ट 80 रुपए है, 80 क्या, 80 रुपए है ना आपने, 80 रुपए, 50,000 इंटू 80, भाई क्या होगा? 40, उसके बाद कितने जीरो, 400 और फिर 50,000 के 3 जीरो, कितने सारे जीरो होगा, 40 लाख, 40 लाख। निहाल करना ही नहीं है कुछ, अपने इंडिया में तो आराम से 40 लाख में तो लग्जूरियस लाइफ जियो। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वाला भी ट्राई करेंगे, क्वार्टर है, व्हाट विल बी एंड, क्या गुड रुपीज यार, मैं अब ये, अब मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ रुपीज की? सी
अब ये सेम क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, इट कैन बी आस्क्ड एन 2 मार्क क्वेश्चन। सी परपेचुइटी के ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो एमसीक्यू या 2 मार्क। तो जब 2 मार्क होगा ना तो वो आपके नंबर काट लेगा, आप रुपीज नहीं लगा रहे हो, आप प्रेजेंट ढंग से नहीं कर रहे हो। 2 नंबर वो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के थोड़ी ना देगा। You have to write the formula, put r, put I, what is r, what is I, what is the present value formula, उसको सॉल्व करो, आंसर लिखो, ₹20,000, ₹25,000, जो भी आपका आंसर आ रहा है, write that. You have to work upon your presentation also now. अच्छा 100 on 100 पता है तभी आता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। I'll tell you one of my experience, मतलब मैंने क्लास 10th में पता है क्या किया था। हाईलाइटर तो वैसे नहीं चलाना है, आपको अलाउड ही नहीं है बोर्ड्स में, बट मैंने हाँ बोर्ड्स में नहीं था, बोर्ड्स में नहीं करना होता है। नहीं आप स्कूल एग्जाम में भी नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि आपके रूल्स आप बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ रहे हो ना। मैंने मेरे साथ क्या हुआ था क्लास 10th में, मुझे पूरा पेपर आता था, पूरा पेपर आता था, कुछ भी नहीं था ऐसा कि नहीं आता था, सब सेट करके बैठे थे, पूरा कितने साल महीनों से पढ़ रहे थे, आता था, बहुत कॉन्फिडेंटली भी गई थी मैं 10th का एग्जाम देने। अब क्या हुआ, वो तुम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स पढ़ा होगा ना 10th में, पॉलिनॉमियल्स तो अपन लोगों को नहीं करना होता था, चेक दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस या इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, ऐसे करके कुछ होता था ना। तो यार मुझे ना 1 नंबर का क्वेश्चन था और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वो वैल्यू पुट करके देखते हैं, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ऐसे था। तो क्या चेक करते थे कि एफ ऑफ मतलब 1 निकाल लो, अगर x की वैल्यू 1 उसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो फैक्टर है ना। पर मुझे पता है वो फर्स्ट क्वेश्चन, और मुझे वो क्लिक ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे करूं यार इसको चेक, कैसे करूं चेक, आता था पर क्लिक नहीं हो रहा, मतलब वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही याद आ रहा था, वो एफ ऑफ 1 याद ही नहीं आ रहा था कि 1 पुट करके देख लो आंसर आ जाएगा तो सही है, 0 आ गया तो मतलब। पर है ना मेरे को लॉन्ग डिवीजन ही आ रहा था, फिर मैंने सोचा छोड़ यार 1 नंबर भी चले जाएंगे, ऐसा करते लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं, कर दिया पूरा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में यार आप इतना एकदम बॉगल हो गए। फिर उसके बाद पर वो पेपर रीड कर रखा था तो इसलिए कॉन्फिडेंट थी कि हाँ यार पूरा पेपर तो आता है, बहुत अच्छे से भी आता है। अच्छा दूसरा, हम भगवान की दया से कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं तो हमको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और है ना मतलब तुम लोग तो फिर भी अब बॉल पेन यूज करने लगे, आई यूज टू राइट विद चाइनीज पेन ओनली, तो चाइनीज पेन से ही लिखे मैंने सारे बोर्ड्स मेरे, फाउंटेन पेन या चाइनीज पेन, फाउंटेन यूज करती थी मैं, चाइनीज यूज करती थी, तो चाइनीज पेन तो ऑब्वियसली हैंड राइटिंग सब बढ़िया, सुंदर सुंदर भी, स्पेसिंग वेसिंग भी बहुत अच्छी, ठीक है। तो अब यार पूरा पेपर कर लिया, लास्ट में जब चेक कर रही ना तो बत्ती जल गई, भाई लॉन्ग डिवीजन नहीं करते इसमें, 1 पुट करके चेक करते हैं। अब डर पता है क्या लग रहा, फर्स्ट पेज पे जगह भी नहीं छोड़ी, करूंगी कहाँ। पर मैंने क्या किया, मैंने हमारी टीचर ने सिखाया था कि आपको अगर ऐसा लगता है ना, अभी मैंने आपको डाटा जो एक लाइन से उसको कट कर दो बस, जस्ट कट विद अ लाइन एंड सॉल्व इट अगेन। तो मैंने उसको लाइन से कट करके और साइड में उसको सॉल्व कर दिया। अब पता है क्या, पूरा पेपर सही है, अंदर धक धक किस बात की थी, वो 1 नंबर इस प्रेजेंटेशन का नहीं काट ले, बस यही डर था। पेपर पूरा सही है, चेक करना आता था, सब कुछ आता था, सब कैसे निकालते हैं चेक, क्रॉस चेक वगैरह सब कर लिया, इतना पेपर भी आराम से हो गया था, फटाफट फटाफट सब करके बैठ गए थे। पर यार अब डर क्या, पेपर से बाहर निकली था, घर वालों को घर आते यही बोला 99 तो पक्का आएंगे। सो भगवान की दया से अगर सामने वाला एग्जामिनर अच्छा हुआ तो दे देगा, नहीं तो गए। तो मैं पता है फर्स्ट पेपर देने के बाद थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि मैं टारगेट 100 लेके गई थी और फिर मैं करके भी आई, पर मुझे डाउटफुल थी कि मैं लेके आ पाऊंगी नहीं लेके आ पाऊंगी। बट व्हेन दैट रिजल्ट केम तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चल सामने वाले ने आगे की कॉपी देखी तो सुंदर दिख रही होगी। बाकी फर्स्ट पेज वाज माय, देयर वाज अ कट, सो इसीलिए मैं बोलती हूँ ट्राई अवॉइडिंग कटिंग ऑन द फर्स्ट पेज, और वो इतनी गंदी तरीके की कटिंग्स तो बिल्कुल नहीं। शी वाज डूइंग डिजाइन, कट ऐसे कर रही है। अब तो ये डेफिनेटली हाईलाइट होएगा ही ना, किसी भी पेज पे तुम ले जाओ इसको, ये हाईलाइट होगा ही, राइट। सो ऐसे नहीं करो, अगर आपको नहीं आता सिंपल, हम लोग पेंसिल्स यूज, आप लोग भी पेंसिल्स तो यूज कर सकते हो, आई यूज टू कट विद अ पेंसिल, सिंपल पेंसिल। अच्छा और वो दूसरे ना, अभी अगर आप स्कूल में टीचर की बात सुनो, कॉन्वेंट स्कूल्स और होफिया स्कूल्स, ये जितनी भी मिशनरी स्कूल्स होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ये सिखाया भी जाता है, अंडरलाइन करो आफ्टर एवरी आंसर, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए बताया जाता है। एंड दैट इज ट्रू, दिस इज करेक्ट। पता है आप किसी की भी कॉपी ऐसे उठाओगे ना, यू विल फाइंड इट गुड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, सामने वाले को मजा आता है उसको चेक करने में। और एक वो एक हौच पौच खिचड़ी होती है ना, जहाँ पे एग्जामिनर के लिए एग्जाम होता है, तू ढूंढ सके तो ढूंढ ले आंसर, वो वाली कॉपी पे एग्जामिनर को भी गुस्सा आता है।
सही में कुछ कुछ कॉपीज ऐसी आती हैं यार, तू ढूंढ सके तो ढूंढ ले आंसर, तेरे लिए ये एग्जाम। तुम सामने वाले को चैलेंज करके आए हो ना, उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, सो ट्राई being presentable in your answers also, be it maths, be it accounts, because in accounts also you have to make various formats ना, तो use a good sharpened pencil scale, क्योंकि अब आपकी presentation भी matter करेगी। that does matter in class 12th 10th 12th ऐसा। चलो भाई चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर, आप लोगों ने सेकंड सॉल्व किया, व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड, आर यू गेटिंग इट द आंसर? 25,000, एवरीबडी गॉट द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे, सेमी एनुअल का है, सेमी एनुअल। क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी of 18,000 payable at the end of 6 months if the money is worth 88% per annum compounded semi annually। so by 2 लग जाएगा, चलिए इजी है। $4,50,000, सबका आया क्या 4,50,000 इसमें? थर्ड का आंसर एवरीबडी, ओके। चलें आगे, नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखें। मैं बीच के 2-3 क्वेश्चन अभी स्किप कर रही हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे पहले, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट will the present value of a perpetuity of rupees 500, so the present value of a perpetuity which is of 500 rupees, perpetuity of 500 मतलब fixed payment is R is 500, ठीक है। payable at the end of every 6 months, मतलब semi annually है, every 6 months, at the end है, at the end वाला ही सिनेरियो है। b rupees 10,000, कहने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू दे दी, ठीक है, आपको r वैल्यू भी दे दी, you have to find the rate of interest। now see क्या बोल रहा है, 500 and 10,000 ना, question 6, so our fixed payment है rupees 500 and the present value is rupees 10,000, you need to calculate the rate of interest here, correct। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उनके पास P है R है, वो I कैलकुलेट कर देंगे। क्या करेंगे हम, PV इक्वल टू R बाय I, सही है। इधर से देखो I की वैल्यू क्या आ गई, R बाय PV, सही लिखियो, हाँ या ना, क्या आएगी देखो जरा, 500 अपॉन 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 20 जा, हाँ या ना, 1/20। अब आप बोलोगे मैम 1/20 कैसे हो सकता है, आई तो इंटू 100 कर दो तुम, तो 5% निकाल दोगे, पर आई क्या है यहाँ पे, इट इज सेमी एनुअल, रिमेंबर, सो आई की वैल्यू थी R अपॉन 200, हाँ या ना, और आपको आंसर क्या करना है, पर एनम वाला हमेशा, you always have to answer your per annum interest rate। आपको कभी भी कोई ब्याज दर ऐसे बताता है क्या, बैंक वाला हम 6-6 महीने में ब्याज देते हैं और 3% पर 6 महीने देते हैं, क्या कभी ऐसा सुना, नहीं, वो हमेशा क्या बोलेगा, 6% साल का देते हैं, 6 महीने में कंपाउंडिंग कर देते हैं, पर हमेशा ब्याज दर कैसे बताता है, 6% सालाना, सालाना बताता है। सो आपको भी हमेशा पर एनम ही कोट करना है। सो इफ यू आर कंफ्यूज, राइट आई फर्स्ट लाइक दिस, ठीक है। अब 1 और 2 को इक्वेट कर दो, इधर से आई निकाला और उधर से आई निकाला, आर कैलकुलेट हो जाएगा क्या, सो आर बाय 200 इज इक्वल टू 1/20, कैंसिल कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 10% पर एनम, ऐसे लिखा, दिस इज योर आंसर, दिस आंसर यू हैव टू पुट इन योर आंसर कॉपीज, समझ आई बात। वो हाँ वो भी करेक्ट है, पर वो क्या जनरली बच्चे क्या जल्दबाजी में इंटू 2 करना भूल ही जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना उसी टाइम ही लिख लो आई बराबर दिस, तो आप कभी मिस्टेक करोगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान अपन वो सेमी एनुअल और क्वार्टरली भूल ही जाते कितनी बार, और अपन मिस्टेक ही कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई से कि आई को पहले ही लिख के रख दो ऐसा, फिर बाद में इक्वेट कर दो, आर की वैल्यू आ गई सीधी। बाकी जैसे अगर आप खुद को ये नहीं मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं तो नहीं भूलूंगी, दैट्स अप टू यू, ठीक है क्या, गॉट इट। चलें आगे, शैल वी, ओके। अच्छा, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या आप ट्राई करेंगे एक, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो आपने किया ना, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, सेम मैंने जो अभी करवाया ना उसी का ही भाई बंधु है। क्वेश्चन नंबर 4,
At what rate of interest will the present value of a perpetuity 300 rupees here payable at the end of each quarter is 24,000. Yes, correct. Quarter है तो R by 400. Got it क्या? per annum. आया क्या? हिमानी आज क्लास में लेट आई है पर क्वेश्चन बहुत फुर्ती से कर रही है. हाँ 5% पर एनम. ये बाकी उधर की जगह का क्या करेंगे हम? डोनेशन. क्या कितना थॉटफुल है यार तेरा प्रोसेस. देख तेरा पेज देख तेरे को खुद को कैसा लगेगा. एक तरफ पूरा खाली, लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा भरा हुआ. चलिए आगे क्या 5% हर्षल आंसर आया क्या? नहीं आया. ओके लुक यार 300 हमारी परपेचुइटी है और प्रेजेंट वैल्यू 24,000 दे रखी है और क्वार्टरली पेमेंट है. ठीक है सो क्वार्टरली पेमेंट के अंदर पहले तो आई बताओ मुझे R by 400 हाँ या ना. व्हाट इज दी R ₹300 का पेमेंट हो रहा है फिक्स पेमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹24,000 हाँ या ना. चलिए लगाते हैं फॉर्मूला. PV equal to R by I. So I equal to PR by PV. प्रेजेंट वैल्यू करेक्ट सही लिखी हूँ. सो आई की वैल्यू देखो इधर से क्या आ रही है. R is 300 अपॉन 24,000. सही है. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देती हूँ. 3 1 जा 3 80 आ जाएगा तो ये 1/80 आ रहा है. और ऊपर मैंने I की वैल्यू क्या लिखी थी? R by 400. आई हैव टू कैलकुलेट माई R. सो इधर से R by 400 क्रिस क्रॉस कर दो. 400/80 आ रहा है. R की वैल्यू क्या आ रही है? 400/80 which is 5% per annum. Do remember to write per annum. Got it क्या? समझे? Is this clear? Okay. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वेराइटी का है. अभी ट्राई कर लेंगे. ये हर्षद आप मुझे करके बताओगे फटाफट से. आ गया ना अभी? क्वेश्चन 5 करेंगे. करिए एवरीवन. अच्छा उसको हाथों हाथ डिवाइड कर दिया. ठीक है हाँ भाई मतलब उसको डिवाइड ही कर दिया. करेक्ट. इसमें ऐसे कटा पीस क्या. ठीक है चलो आगे. डन क्या? वेरी गुड महक. महक महक का है ना काम ऐसा होता है कि मतलब कोई लेमैन भी अगर पढ़ रहा हो ना तो वो आसानी से समझ सकता है इसका काम को. कितना? 12. हाँ मैंने पहले 20 सुना था तो मैं यही सोची कि कितना. 12 करेक्ट. हिमानी का आ गया. हर्षल का आया क्या? 12 चेक करना. आया क्या? ठीक है. कितना है? क्वार्टरली था क्या? क्या था? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना तो R by 400. तो तूने नीचे क्या लिखा? R by 100 लिखा है तूने. ये तो 3/100 लिख दिया तो ये इक्वल टू R by 400 होगा ना बहन. यहाँ आई तेरा R by 400 था. अब करो कैंसिल. बस आ गया ना आंसर. R equal to 12% per annum. Got it क्या? करेक्ट. आपका है. चलिए all right. So this basically we have finished one part of perpetuity जहाँ पे हमने बताया क्या at the end of payment period जो भी आपका पीरियड था उसमें पेमेंट किया है. ठीक है. एक और इसका केस होता है which is at the beginning. So that we'll continue in the next lecture only. ठीक है. अभी के लिए होमवर्क मैंने करा दिया. आज चलो
कल देंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ कल जाके किसने लिखा सामने 100 on 100? भूल गए? आज लिख लेंगे पक्का से 100 on 100 लेके आएंगे ना आपकी टेबल पे सामने। आप में से सब टेबल पे पढ़ते हैं ना, कोई बेड पे तो नहीं बैठता है ऐसे पसर के? ये देख पसर के बैठती है, टेबल पे आके पढ़ो, है ना? सामने फिर टेबल पे लगा लेना 100 on 100 इन मैथ्स ऐसा। चलो आई सी यू टुमारो, बाय।